हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 49 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आइए समझते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो देखो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 49 क्लास 10th के लिए। इसका टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो, इसके लिए दो एक्टिविटी दे रखी हैं, दो एक्टिविटी या क्रियाकलाप कह लो हिंदी में। पहली एक्टिविटी क्या है, पाई की वैल्यू फाइंड आउट करना और सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना। जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो देखो बच्चों, करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी कहता है पाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो, पाई की वैल्यू क्या होती है। जो पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये यूनानी लेटर है। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ऐसे ही यूनानी अल्फ़ाबेट अलग होते हैं, उनमें ही एक लेटर आता है पाई। तो पाई की जो वैल्यू है ये होता है परिधि बटे व्यास। परिधि यानी सरकमफेरेंस, क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में, परिधि। ठीक है, परिधि बटे व्यास। ठीक है, और परिधि यानी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो क्या होता है। देखो, जो इसकी बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A से हम बाउंड्री पर चलते गए, ऐसे यहाँ से ऐसे गोल गोल इसी पे चलते गए और दोबारा इस सर्कल पर बुक की बाउंड्री पर चलते चलते दोबारा पॉइंट A पर आ गए। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं परिधि, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, व्यास, व्यास क्या होता है, देखो ये OA हमारी क्या है, रेडियस है ये। इसको अगर डबल कर दूं मैं, इसको इधर भी मिला दूं, तो ये हो जाता है हमारा व्यास या डायामीटर। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है इसी से निकलती है। जो कॉमनली हम वैल्यू यूज करते हैं वो क्या करते हैं, 22/7। इसका मीनिंग ये है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकती है, तो उस सर्कल का व्यास उस सर्कल का सरकमफेरेंस या परिधि कितनी होनी चाहिए, 22। यानी अगर रेडियस हमारी रेडियस अगर हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये गोल वाला जिसको हम परिमाप बोलते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये लगभग होती है, एग्जैक्ट 22 नहीं होती। तो इसी रेशियो में बाकी हम धीरे धीरे चेंज करते चले जाते हैं। अगर 8 है तो भी हम इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है परिधि कितनी होगी। अगर ये 9 है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होगी, इसलिए हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहीं से देखो हमारा फार्मूला बनता है पाई। ठीक है, पाई क्या था हमारे पास, परिधि। तो परिधि का फार्मूला मैं निकाल कर दिखाऊंगा तुम्हारे को, परिधि या पेरीमीटर। और व्यास, व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रेडियस अगर R है तो व्यास यानी डायमीटर क्या हो जाएगा, 2R। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2R को हम इधर ले जाएंगे, तो परिधि की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, परिधि यानी सरकमफेरेंस, ये आ गई हमारे पास 2πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस भी पता चल गया हमें और पाई की वैल्यू भी हमें पता चल गई। पाई की वैल्यू अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो 22 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सरकमफेरेंस या परिधि। ठीक है, ये जो परिधि है इसी का दूसरा नाम है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हमारी हो गई। अब सेकेंड एक्टिविटी में देखो क्या कह रहा है। सेकेंड एक्टिविटी में वो बोल रहा है कि इसका एरिया का फार्मूला कैसे निकालोगे। चलो जी, एरिया का फार्मूला भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस टाइप से, और कुछ पार्ट में जैसे उन्होंने कर रखा है एक्टिविटी में 16 पार्ट में, तो हम भी 16 पार्ट में कर लेते हैं। देखो कितने पार्ट में हो गया, ये 8 में हो गया। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये अब 16 में हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर हम इसको करेंगे तो ये 16 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें कुछ एक एक पार्ट को छोड़ के इन्होंने कलर कर दिया, इस टाइप से कर रखा ना उसमें ब्लू कलर आपके वर्कशीट में, तो इस टाइप से कर दिया एक एक पार्ट को छोड़ के, तो ये हमारे पास इस टाइप से आ गया। अब वो बोल रहा है, अब एक चीज़ इसमें ध्यान दो, देखो इस पूरे की परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या था, 2πr। अगर मैं अब तुमसे ये पूछूं, ये जो मैंने कलर कर दिया पोर्शन, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ठीक है, ये वाला हिस्सा जो कलर्ड पोर्शन है, इसके अंदर जो सर्कल का पार्ट आ रहा है, अगर मैं इसके परिधि निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2πr, क्योंकि ये आधा पार्ट है सर्कल का और आधा पार्ट हमारा वाइट वाला है। ठीक है, अब क्यों ये मैंने क्यों करा अभी पता चलेगा आपको। तो अब देखो, अगर मैं इस सर्कल से एक रेक्टेंगल बनाऊँ, रेक्टेंगल कैसे, ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है इसको हमने ऊपर लगा दिया ऐसे, फिर इसके साथ नीचे हमने खाली वाला पार्ट लगा दिया, फिर ऊपर हमने कलर्ड पार्ट लगा दिया, ठीक है, फिर नीचे खाली पार्ट लगा दिया, फिर ऊपर कलर्ड पार्ट लगा दिया। तो इस टाइप से ये हमारी एक रेक्टेंगल बनती चली जाएगी अगर हम आठों के आठों लगा दें। तो अब ज़रा ध्यान देना, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, और ब्रेड्थ हमारी, ब्रेड्थ में क्या आ रहा है, ये रेडियस ही तो है ये, और रेडियस कितनी होती है r, और ये जो इधर वैल्यू आ रही है, इधर आ रही है या ऊपर आ रही है, या तो ऊपर वाले अगर लें तो खाली ब्लैक पार्ट की आ रही है, नीचे वाले खाली लें तो वाइट पार्ट की आ रही है, यानी आधा, सर्कमफेरेंस का आधा। तो अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो एरिया है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बन गया, हमने इस सर्कल को इस तरह से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो गया ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है 2πr की आधी, यानी 1/2 इंटू 2πr। 2πr की आधी क्यों है, या तो वाइट वाला पोर्शन लेंगे या ब्लैक वाला पोर्शन लेंगे, इंटू हाइट, हाइट क्या है, वो हाइट कह रहा हूँ सॉरी, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ क्या है r, ठीक है, तो 2 से 2 काट दो, πr को r से मल्टीप्लाई करोगे तो πr²। तो इस तरह से हमारे सर्कल का एरिया का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चंस। देखो एग्जाम्पल 1 जो दे रखा है तुम्हारी वर्कशीट में, कहता है किसी सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस, यानी परिधि और क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान बिल्कुल बराबर, यानी वो दोनों बिल्कुल बराबर वैल्यू हैं, तो उस सर्कल का व्यास यानी डायमीटर फाइंड आउट करो। क्या क्या बराबर है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी 2πr, किसके बराबर है, एरिया के बराबर है, यानी πr² के बराबर है। तो देखो यहाँ 2, इसको फैक्टर करके हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर, इसके फैक्टर लिखेंगे पाई इंटू आर इंटू आर। देखो पाई इस साइड भी है, इस साइड भी है, कैंसिल आउट हो गया, तभी कैंसिल करेंगे जब सब कुछ मल्टीप्लाई में हो दोनों साइड, एक आर इधर है एक आर इधर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया 2, यहाँ से क्या बच गया आर, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। लेकिन हमें आर की वैल्यू थोड़ा निकालनी है, हमें तो डायमीटर निकालना है, यानी व्यास निकालना है। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू में त्रिज्या, 2 इंटू में 2 4। अब ये साथ में हम क्या लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो, किलोमीटर है किलोमीटर लगा लो, मीटर है तो मीटर लगा लो। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्या कहता है, कार का पहिया है, यानी व्हील ऑफ द कार है, जो उसका जो रेडियस, उसका जो डायमीटर दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस निकल जाएगी। कहता है ये अगर ये कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है 66 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड से चल रही है, तो कहता है 10 मिनट में इसका जो व्हील है उसने कितने चक्कर काट दिए 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट तक तो व्हील चक्कर तो लगा ही रहा है, चक्कर लगाने का मतलब क्या, उसका बाहर का जो एरिया है व्हील का वो उसको टच कर रहा है, किसको, सड़क को, यानी सरकमफेरेंस जो है उसकी सड़क को टच कर रही है। तो उससे हम इसको निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। कहता है ये व्हील है, एक तरीके से मैंने व्हील बना के दिखा रखा है तुम्हें। इसका जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ व्हील क्या हो जाएगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब जब हम सड़क पे चलेंगे, तो सड़क पे जब चलेंगे तो इसकी बाउंड्री जो है ये वाली, यही तो टच करेगी, और ये क्या होता है सरकमफेरेंस। तो यहाँ से हम सरकमफेरेंस निकालने या परिधि निकालने, एक ही बात है। सरकमफेरेंस को अगर मैं सी से दिखा दूँ या परिधि लिख दो, परिधि से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। परिधि क्या हो गई 2πr, ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो 2 22/7 गुणा में 40, ठीक है ये आ गया। इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, देखो 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कहता है, आगे बोलता है जो स्पीड है कार की,
ठीक है। कार की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 66 किलोमीटर पर आवर ये हमें दे रखी है। अच्छा, ये जो डायमीटर है ये 80 सेंटीमीटर था। इस सेंटीमीटर को भी तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये जो हमारे पास आया है इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1760 अपॉन 7 तो पहले से ही था, 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर बन गया। तो ये बन गया 176 अपॉन 70, ठीक है। मीटर में क्यों करा है, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो जब किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा रूल है, ठीक है। तो सीधा सा रूल ये 5/18 का है। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 300 अपॉन 18, बाद में कटिंग कर लेंगे। ये बन गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी 1 मीटर में इतनी डिस्टेंस वो कवर करती है। तो डिस्टेंस इन 10 मिनट, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसको 300 अपॉन 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10, इतने मीटर, यानी 3000 अपॉन 18 हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर है यहाँ तक भी। अब कैसे निकालेंगे, ये तो टोटल डिस्टेंस है और पहिया एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कर रहा है, वो जो हमारा सरकमफेरेंस आया था, ठीक है, जो एक रेवोल्यूशन में कर रहा है ये 176/70 इधर आया, और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा वो ये 3000/18। तो इस टोटल डिस्टेंस को पहिए की सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दो, अपने आप हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें निकालने हैं, यानी चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या चक्रों की संख्या हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसको डिवाइड कर दें, इसको 3000 अपॉन 18, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ऊपर था हमारे पास, था ना ऊपर, ये रहा 176/70 से, ठीक है। तो क्या होगा, 70 ऊपर चला जाएगा और 176 नीचे आ जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे 66 नहीं था, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, ये यहाँ पर 66 था, 60 नहीं था। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 330, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप सही कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा तो वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए, जो तुम्हें नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि अर्धव्रत यानी आधा जो व्रत बना होता है, ठीक है, आधा जो व्रत बना होता है, ये वाला क्वेश्चन, उस आधे वाले व्रत का तुम्हें व्यास पता है, ठीक है, व्यास यानी डायमीटर पता है, तो उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस या परिमाप उस आधे व्रत का तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अर्धव्रत जैसे कि डी होता है तुम्हारे पास, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं और जनरल भाषा में आप लोग आपस में से डी बोलते हो। तो इस तरह की शेप का होता है। कहता है इसका परिमाप ज्ञात करो, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो परिधि या परिमाप इसका कैसे निकलेगा, एक तो ये व्रत की परिधि, ये आधे वाली है ऊपर जो ये बन रही है, प्लस ये डायमीटर। तो डायमीटर आपको 14 गिवन भी है। तो पहले इसकी परिमाप ज्ञात करते हैं हम इसका फिगर का। तो परिमाप देखो कैसे निकालेंगे, एक तो 14 सेंटीमीटर प्लस 2πr/2। क्यों, पूरे व्रत का 2πr था और आधे व्रत का क्या हो जाएगा 2 से भाग करके, ये आ गया यहाँ पर। तो 14 हमने क्यों ऐड करा, क्योंकि ये भी तो ऐड होगा तभी तो इसका पूरा परिमाप निकलेगा। ये वैल्यू, ये वाली लेंथ प्लस ये व्रत वाली लेंथ, प्लस पाई 22/7। और त्रिज्या क्या है, अगर ये 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस शेप का तुम्हारे पास परिमाप आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कहता है एक पहिए, कोई व्हील है, उसका तुम्हें क्या पता है, एरिया पता है। तो उसको ये डिस्टेंस तय करना है। तो कुल कितने चक्कर लगाने होंगे, जैसे कि हमारा इस वाले क्वेश्चन में था, इसमें डिस्टेंस हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ा था यहाँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में था ना, वहाँ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ा था और यहाँ पर डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, वही पहिए की परिधि निकाल लो या सरकमफेरेंस निकाल लो, उस सरकमफेरेंस से ये जो 572 मीटर है इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो परिधि निकालने के लिए आर चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, रेडियस की फॉर्म में हमें क्या कह रहा है, ये 6.16 वर्ग मीटर एरिया गिवन है। तो इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, यानी
एरिया हमें गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 6.16। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम सोल्व करके इसको कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहिया है, इसकी रेडियस आर है क्योंकि रेडियस डायरेक्ट डे ने रखी। इसका एरिया हमें गिवन है, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 6.16। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू 22/7 यहाँ पर रख दी, तो 6.16 रहा है। या पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पॉइंट हटा दिया हमने। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 616/100। ठीक है, 7 ऊपर चला गया और ये 11 नीचे आ गया। ठीक है, 11 से शायद डायरेक्ट कर जाएगा, क्या आएगा 11 5 जा और 11 6 जा। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया हमारे पास। तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 7, 56 मल्टीप्लाइड बाय 7 और अपॉन 100, ये आ गई हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो आर की चाहिए, ये किसकी आई है आर स्क्वायर की। तो कैसे काटा था हमने 11 5 जा 11 6 जा 56 आ गया। और सॉरी यहाँ पर ये 22 था, तो 11 से जब हम काटें तो ये 2 भी आ गया। अब 2 से इसको फिर से काटो, क्या आएगा 28। ठीक है, अब 28 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 7 और एक 7 पहले से ही है और 100 आ गया। अब 4 किसका स्क्वायर हो, इसको भी 4 को भी 2 × 2 लिख लो, यानी ये बन गया 14 × 14/100। तो ये बन गया 14/10 का स्क्वायर। तो आर आ गया हमारे पास 14/10 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हमें वहाँ पर गिवन है। मीटर गिवन था तो मीटर ही ले लेते हैं इसको। तो देखो रेडियस निकल गई। अब रेडियस से हम क्या निकाल लेंगे इजीली, पहिए की परिधि। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो 222/7 इंटू में 14/10, ये से काटा 2 से ये काटा 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 44/5 सेंटीमीटर। नाउ रेवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस दे रखा था भाई 572। इसको 44/5 से डिवाइड करेंगे तो 44 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इजीली 11 11 चौक 44 और यहाँ पर 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 4 से फिर काट दो 13। 13 को यहाँ पर कितना था, ये 5 था ना, 13 को 5 से गुना कर दोगे तो 65। तो 65 रेवोल्यूशन उस पहिए को लगाने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक खेत है, कोई सर्कुलर खेत है। ठीक है, उस पर बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब अगर जैसे जंगली जानवर ना घुसे तो उसके चारों तरफ कटीली तार वगैरह या रस्सी वगैरह उन्होंने लगा दी। तो उसका जो टोटल खर्च आया वो है इतने रुपए और उसका रेट ये था। अब टोटल खर्च को अगर रेट से मैं डिवाइड कर दूं तो वो जो लेंथ है उसकी बाड़ की वो आ जाएगी। लेंथ की बाड़ यानी परिधि निकल जाएगी उस खेत की हमारे पास। ठीक है, परिधि निकल जाएगी तो परिधि से हम क्या निकाल लेंगे रेडियस। और रेडियस निकालने के बाद कहता है इस खेत को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करी जाती है, यानी हल वगैरह चलाया जाता है। तो बताओ जुताई का खर्च बताओ क्या आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सर्कुलर खेत मान लिया हमने, ये इसकी रेडियस मान ली r, इसके चारों तरफ ये बाउंड्री पर चारों तरफ यहाँ पर कटीली तार लगी हुई है बाड़। उसका खर्च आया टोटल हमारा 5280 रुपये। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का, ठीक है ना, एक जो मीटर है 1 मीटर का जो रेट है यानी 1 मीटर तार का जो रेट है वो 52 रुपये है और टोटल खर्च इतना आया। तो इस टोटल खर्च को अगर 1 मीटर वाले से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा, ये परिधि हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो खेत की परिधि कितनी आ गई 5280 डिवाइडेड बाय 24, 220 मीटर, ये हमारे पास निकल कर आ गई है। अब यहाँ से हमारी रेडियस निकलेगी, कैसे निकलेगी देखो, क्योंकि परिधि इसका फार्मूला क्या होता है 2πr और ये क्या आ गई 220। ठीक है, 2/22/7 इंटू r 220। ठीक है, तो r को इधर ही रखो, 220 उधर जाके क्या होगा 7 ऊपर चला गया, बाकी दोनों चीज़ हमारी नीचे आ गई। 22 से काटोगे 10 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे फिर 5, तो 5 × 7 35 मीटर, ये हमारी रेडियस आ गई। अब इस रेडियस की हेल्प से क्या निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, एरिया किसका एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ फील्ड यानी खेत।
खेत का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 गुना 35 और गुना 35। तो इसको कर दो 7 पंजे 35, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इतने वर्ग मीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस खेत को जोतने का जो खर्च है वो 50 पैसे वर्ग मीटर है। ठीक है। तो टोटल जोतने का खेत या प्लो करना। ठीक है। तो खेत को जोतने का लिखेंगे यहाँ पे, खेत को जोतने का कुल खर्च जो भी ये वैल्यू आई है इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी काट कूट के तुम्हारा आंसर आएगा डेट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और साथ में ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में साफ साफ करना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजना है। धन्यवाद।